आप सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों, मेरा नाम दलवंती है और मैं राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला बदानी, जिला झज्जर में कार्यरत हूँ। आज आप सभी के साथ हिंदी विषय कक्षा 5वीं के पाठ 10 रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बात करने वाली हूँ। तो प्यारे बच्चों, रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। आज हम उनकी बहादुरी भरे काम के बारे में भी जान जाएंगे। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, आपको कहानी सुनना ज़्यादा पसंद है या नाटक देखना, और इन दोनों में क्या अंतर है? अच्छा, कुछ बच्चों को कहानी सुनना पसंद है और कुछ बच्चों को नाटक देखना। तो प्यारे बच्चों, कहानी व नाटक में अंतर तो आप जानते ही हैं। कहानी अधिगम का श्रव्य साधन है और नाटक दृश्य साधन, यानी कहानी को हम सुनकर उनसे कुछ सीख सकते हैं और नाटक को देखकर। इसके साथ ही पूरी कहानी को कोई एक पात्र सुना सकता है, यानी सभी संवाद कोई एक पात्र बोल सकता है, किंतु नाटक में ऐसा नहीं है। नाटक अलग अलग पात्रों द्वारा संवाद शैली में प्रस्तुत किए जाते हैं। अब आप पूछोगे कि संवाद क्या है? तो प्यारे बच्चों, संवाद का सामान्य अर्थ है बातचीत। दूसरे शब्दों में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच वार्तालाप को ही संवाद कहते हैं। स्कूल में आप अपने दोस्तों के साथ, अपनी शिक्षिका के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ, या जब कभी भी दुकान पर जाते हो तो दुकानदार के साथ आपकी जो बातचीत होती है वो संवाद है। तो प्यारे बच्चों, आज हम रानी लक्ष्मीबाई का पाठ इसी संवाद शैली में पढ़ेंगे, यानी नाटक के रूप में हम सीखेंगे। इस नाटक के प्यारे बच्चों 3 दृश्य हैं। पहले दृश्य में हम देखते हैं कि एक सजा हुआ हाथी खड़ा है और उस पर 2 बालक बैठे हैं। एक बालक का नाम पेशवा नाना साहब और दूसरे का राव साहब है। सड़क के किनारे एक नटखट बालिका अपने पिता की उंगली पकड़े खड़ी है और हाथी को ललचाई नज़रों से देख रही है। और तभी आवाज़ आती है, ओ छबीली, हम हाथी पर चढ़कर जा रहे हैं। और ये आवाज़ कौन लगाता है? ये आवाज़ नाना साहब लगाते हैं। इस पर रानी लक्ष्मी उनको कहती है, ज़रा ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगी, मुझे भी हाथी पर बिठाकर ले चलो। हम तुझे साथ नहीं ले जाएंगे। तुम साथ नहीं ले जाओगे तो मैं दूसरे हाथी पर चढ़कर आ जाऊंगी। हाँ हाँ, आ जाना, हम तो चलते हैं। पिताजी पिताजी, हम भी हाथी पर चढ़ेंगे। बेटी मनु, हमारे पास हाथी कहाँ है? नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, बस हमें भी हाथी पर चढ़ाओ, हमें भी हाथी पर चढ़ना है। मनु, हमारे भाग्य में हाथी कहाँ, जिद न कर बेटी। आपको क्या मालूम पिताजी, मेरे भाग्य में 10-10 हाथियों की सवारी लिखी है। हाँ मनु बेटा, ईश्वर तेरे भाग्य को 4 चांद लगाए और तू 10 नहीं 20 हाथियों की स्वामिनी बने। हाँ, आप देखेंगे एक दिन ऐसा आएगा जब मेरे पास 20 हाथी होंगे, नौकर चाकर होंगे और खूब सारा धन होगा। अच्छा अच्छा, अब बहुत बातें मत बना, चल घर चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह नाटक का पहला दृश्य समाप्त होता है। आओ देखें दूसरे दृश्य में
क्या होता है। तो दूसरे दृश्य में एक महल का आंगन दिखाई देता है। 6 से 10 वर्ष के बच्चे आंगन में गुड़िया और गुड्डे का खेल खेल रहे हैं। बच्चों के 2 दल बन चुके हैं। एक दल कन्या पक्ष बनता है और दूसरा दल वर पक्ष। गुड्डे गुड़िया का विवाह जो करना है वही पास में मनुबाई जा रही है। मनुबाई यानी लक्ष्मीबाई। अब इस तरह से गुड्डे गुड़िया का खेल तो आप भी खेलते हैं, सभी को पसंद है ना। और दूसरे खेल खेलना किसको पसंद है? जैसे लक्ष्मीबाई को पसंद था तलवारबाजी, आपको भी कुछ न कुछ दूसरा खेल पसंद होगा। तो देखिए, आइए देखते हैं दूसरे दृश्य में क्या होता है। चंपा, मनु इधर आना। कहो चंपा, क्या कहना चाहती हो? हम गुड्डे गुड़िया का विवाह करेंगे, बाजे बजेंगे, प्रीति भोज होगा। बताओ तुम किस ओर से शामिल होना चाहोगी? चंपा, मैं किसी ओर से भी शामिल नहीं होंगी, मुझे तो कहीं जाना है। कहाँ जाओगी मनु? क्या तुम देख नहीं रही हो चंपा, मेरे हाथ में तलवार है। मैं आजकल नाना साहब के साथ तलवार चलाना सीख रही हूँ। अरे लड़की होकर तुम तलवार चलवाना सीख रही हो? ओ भोली चंपा, तुझे क्या मालूम नहीं कि पुरुषों की तरह स्त्रियों को भी शत्रुओं से देश की रक्षा करनी चाहिए, और मैं इसीलिए अस्त्र शस्त्र चलाना सीख रही हूँ। आओ तुम भी मेरे साथ तलवारबाजी सीख सकती हो। तो क्या तुम शत्रु के साथ लड़ोगी मनु? लड़ूंगी ही नहीं, उसे शत्रुता करने का मजा भी चखा दूंगी। सुंदर, देखना एक दिन सारे शत्रु सिर पर पैर रखकर भाग जाएंगे। अरे तू तो बड़ी बहादुरी की बातें करती है। क्या तूने मुझे यूं ही समझ रखा है? मैं तो हूं ही बहादुर। तब तुम जाओ मनु, तुम्हारे और हमारे रास्ते अलग अलग हैं। हाँ हाँ, जा रही हूँ और कह देती हूँ कि यदि तुम भी अस्त्र शस्त्र चलाना सीख लोगी तो अच्छा रहेगा। और इस तरह प्यारे बच्चों, नाटक का दूसरा दृश्य समाप्त होता है। और तीसरे दृश्य में हम देखते हैं एक युद्ध का मैदान। एक और अंग्रेज लेफ्टिनेंट व सेना की टुकड़ी और दूसरी ओर रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब और कुछ अन्य योद्धा दिखाई देते हैं। और आवाज़ हमें सुनाई देती है, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मैदानों में। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मैदानों में। नाना साहब, आप सेना को लेकर बाईं ओर से शत्रुओं पर आक्रमण कीजिए। तुम कहाँ रहोगी रानी जी? आप मेरी चिंता मत करो, जाओ और शत्रुओं पर टूट पड़ो। आज शत्रु भी सावधान है महारानी, तुम भी सजग रहना। मैं चलता हूँ। राव साहब, आप दाईं ओर से शत्रुओं को घेर लो, किसी शत्रु को जीवित मत छोड़ना। आज ऐसा ही होगा महारानी, आप चिंता न करें। हाय मरा, ओहो, यह रानी है या मौत? अरे कोई बचाओ, बचाओ, बचाओ। और प्यारे बच्चों, तभी मंच पर रानी का आगमन होता है। सुंदर,
मेरा कर्तव्य पूर्ण हुआ। आज तुम दामोदर की रक्षा करना। मैं चलती हूँ, मेरा अंत समय निकट है। महारानी, आपकी यह हालत। मेरी प्यारी सखी, इसे वीर गति कहते हैं। यह बड़े भाग्य से मिलती है मेरी बात। और इस प्रकार प्यारे बच्चों, रानी लक्ष्मीबाई की सहेली सुंदर उनको संभालती है और उनको विश्वास दिलाती है कि उनके शरीर को किसी भी शत्रु को छूने नहीं दिया जाएगा। मातृभूमि की जय, मातृभूमि की जय, मातृभूमि की जय। जाओ रानी, याद करेंगे हम ये कृतज्ञ भारतवासी। यह तेरा बलिदान जगाएगा स्वतंत्रता अविनाशी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो प्यारे बच्चों, ऐसी थी बहादुरी की जीती जागती मिसाल रानी लक्ष्मीबाई। अब हम इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं, जिससे आप इसको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। आइए देखते हैं। अस्त्र, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। शस्त्र, हाथ में लेकर चलाया जाने वाला हथियार। अमिट, न मिटने वाला। आक्रमण, हमला। कृतज्ञ, उपकार को मानने वाला। मुद्रा, मुख की आकृति। लथपथ, सना हुआ। विभक्त, बटा हुआ। सजग, सावधान। और स्मारक, यादगार। तो प्यारे बच्चों, ये थे कठिन शब्दों के अर्थ, जो आप अवश्य ही समझ गए होंगे। अब मैं आपसे पाठ पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर पूछूंगी, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि किस किस ने पाठ को ध्यान से सुना या समझा। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, मनु किस बात की जिद कर रही थी? मैं एक बार फिर दोहराती हूँ। मनु किस बात की जिद कर रही थी? बताओ बताओ, शाबाश। हाँ, मनु नाना साहब और राव साहब के साथ हाथी पर बैठने की जिद कर रही थी। देखिए, एक बार फिर देखते हैं। मनु नाना साहब और राव साहब के साथ हाथी पर बैठने की जिद कर रही थी। पिता द्वारा भाग्य की बात कही जाने पर मनु ने अपने पिता को क्या जवाब दिया? एक बार फिर बोलती हूँ। अगला प्रश्न है, पिता द्वारा भाग्य की बात कही जाने पर मनु ने अपने पिता को क्या जवाब दिया? बताओ। हाँ, शाबाश। मनु ने उत्तर दिया कि एक दिन ऐसा आएगा जब उसके पास 20 हाथी, नौकर चाकर और खूब सारा धन होगा। एक बार फिर देखते हैं। मनु ने उत्तर दिया कि एक दिन ऐसा आएगा जब उसके पास 20 हाथी, नौकर चाकर और खूब सारा धन होगा। अब देखते हैं अगले प्रश्न का जवाब कौन देता है। मनु ने गुड्डे गुड़िया के विवाह में सम्मिलित न होने का क्या कारण बताया? एक बार फिर देखिए। मनु ने गुड्डे गुड़िया के विवाह में सम्मिलित न होने का क्या कारण बताया? मनु ने बताया कि वह आजकल नाना साहब के साथ तलवार चलाना सीख रही है, इसलिए गुड्डे गुड़िया के विवाह में शामिल नहीं हो सकती। एक बार फिर देखते हैं। मनु ने बताया कि वह आजकल नाना साहब के साथ तलवार चलाना सीख रही है और इसलिए गुड्डे गुड़िया के विवाह में शामिल नहीं हो सकती। तो अगले प्रश्न के लिए तैयार हो ना? हाँ,
चलो पूछती हूँ, मनु अस्त्र शस्त्र चलाना क्यों सीख रही थी? मनुबाई अस्त्र शस्त्र चलाना क्यों सीख रही थी? हाँ बताओ, शाबाश। हाँ बिल्कुल सही। मनुबाई शत्रुओं से देश की रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र चलाना सीख रही थी। अब अगला प्रश्न है, मनुबाई चंपा को क्या सीखने के लिए कहती है और क्यों? हाँ बिल्कुल सही। मनुबाई चंपा को भी अस्त्र शस्त्र चलाना सीखने के लिए कहती है, जिससे समय आने पर वह भी पुरुषों के साथ मिलकर शत्रुओं का सामना कर सके। एक बार फिर देखिए, मनुबाई चंपा को भी अस्त्र शस्त्र चलाना सीखने के लिए कहती हैं, जिससे समय आने पर वह भी पुरुषों के साथ मिलकर शत्रुओं का सामना कर सके। अब अगला प्रश्न है, चंपा और मनुबाई के रास्ते अलग अलग कैसे थे? तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर है, चंपा गुड्डे गुडिया के खेल खेलना चाहती है, परंतु मनुबाई अस्त्र शस्त्र चलाना सीखना चाहती हैं। इस प्रकार दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। चंपा खेलकूद की शौकीन है और मनुबाई को देशभक्ति का जुनून है। देखिए अब अगला प्रश्न है, घायल लक्ष्मीबाई ने सखी सुंदर से क्या कहा? घायल लक्ष्मीबाई ने सखी सुंदर से क्या कहा? बताइए, शाबाश। हाँ, घायल लक्ष्मीबाई ने अपनी सखी सुंदर से कहा कि उसने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है, वह दामोदर राव की रक्षा करे तथा उसे संभाल ले, क्योंकि वह स्वयं वीर गति को प्राप्त हो रही है। तो ये थे प्यारे बच्चे पाठ पर आधारित प्रश्न उत्तर। अब हम देखेंगे कि सिर्फ लक्ष्मीबाई ने, और भी बहुत सारे योद्धा थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो प्यारे बच्चों, आज़ादी की लड़ाई में हमारे अनगिनत देशभक्तों ने अपना योगदान दिया। उनमें से भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु सुखदेव, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सरोजनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी आदि से हम भली भांति परिचित हैं। आप सब इन्हीं के बारे में अच्छे से जानते हैं। और अब हम बात करते हैं भाषा की। तो देखिए, भाषा की बात में सबसे पहले हम बात करेंगे विपरीत शब्द, यानी विलोम शब्द या उल्टे शब्द। तो देखिए, पहला वाक्य है, मित्र होने के नाते मैं तुम्हारा शरीर किसी शत्रु को छूने तक नहीं दूंगी। यहाँ पर मित्र शब्द का विलोम है शत्रु। तो ऐसे ही कुछ शब्द हम देखते हैं और उनके विलोम शब्द हम जानेंगे। तो यहाँ पर सर्वप्रथम है आदर, इसका विलोम है अनादर। सुख, दुख, आस्तिक, नास्तिक, पसंद, नापसंद, पूर्व, पश्चिम, आदि, अंत, जन्म, मरण, पुरुष, स्त्री, हंसना, रोना, चढ़ना, उतरना, कृतज्ञ, कृतघ्न। तो ये थे कुछ विलोम शब्द। आगे भाषा के बाद में हम बात करेंगे, देखिए, मिलते जुलते शब्दों की, यानी इनको हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी कह सकते हैं, जो कि सुनने में एक समान प्रतीत होते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो देखिए,
मिलते जुलते शब्द यानी श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। यहाँ पर मैं 2 वाक्य बोलती हूँ जिससे आप इन दोनों के अंतर को समझ पाएंगे। एक बालिका अपने पिता के साथ खड़ी है। एक बार फिर देखिए, एक बालिका अपने पिता के साथ खड़ी है। अब अगला वाक्य है, रोहित रोज रात को दूध पीता है। रोहित रोज रात को दूध पीता है। इन दोनों वाक्यों में पिता और पीता के अर्थ अलग अलग हैं, ये तो आप समझ ही गए होंगे। ऐसे ही कुछ मिलते जुलते शब्द हम जानेंगे। तो आगे हैं हरी और हरी। हरी का अर्थ है हरे रंग की और हरी का अर्थ है विष्णु। बिन बगैर और बीन एक बाजा, मिल चक्की और मील एक दूरी का नाप। आदि आरंभ यानी शुरुआत और आदि अभ्यस्त। पिला यानी पिलाना और पीला यानी पीला रंग। शिला यानी चट्टान और शीला यानी अच्छे स्वभाव वाली। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे प्यारे बच्चों कि कुछ शब्द बहुत कम अंतर हमें उनमें दिखाई देता है, लेकिन उनके अर्थ में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। अब आप आगे देखेंगे रे। जो अन्य शब्द होते हैं प्यारे बच्चों, उसमें अगर हम ऊ की या ऊ की मात्रा लगाते हैं तो वो किसी भी अक्षर के नीचे लगती है, लेकिन र एक ऐसा अक्षर है जिसमें ऊ या ऊ की मात्रा बीच में लगती है। देखिए, आइए देखते हैं। र पर अगर छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा अगर हम लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं और उसमें क्या अंतर होता है। सबसे पहले देखिए रुचि। इसमें हम छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे। रुपया, रुई, रुक, गुरु, जिनके ऊपर ऊ की मात्रा पर बहुत कम भार दिया जाता है। दूसरी तरफ रुमाल, रूस, रूखा, रूठना, रूप, ये ऐसे शब्द हैं जिन पर ऊ की मात्रा पर ज़्यादा भार दिया जाता है, यानी बड़े ऊ की मात्रा लगाई जाती है। तो प्यारे बच्चों, आगे हम देखते हैं पाठ में आए कुछ मुहावरे, उनका अर्थ और वाक्य में प्रयोग। अब आप भी बताएंगे, मैं आपसे पूछूंगी। तो सबसे पहले है 4 चांद लगाना। एक बार फिर बोलती हूँ, 4 चांद लगाना। बताइए, शाबाश। हाँ, 4 चांद लगाना मतलब शोभा बढ़ाना। हमारे खिलाड़ी ओलंपिक में मेडल लाकर देश को 4 चांद लगा देते हैं। बातें बनाना, इसका अर्थ है बढ़ चढ़कर बातें करना। बड़े काम मेहनत से सिद्ध होते हैं, बातें बनाने से नहीं। अगला मुहावरा है मजा चखाना, जिसका अर्थ है बदला लेना। भारतीय सेना ने दुश्मन सेना को हराकर मजा चखा दिया। अगला मुहावरा है सिर पर पैर रखकर भागना। सिर पर पैर रखकर भागना का अर्थ है बहुत तेज दौड़ना। पुलिस को देखकर चोर सिर पर पैर रखकर भाग गया। अगला मुहावरा है प्यारे बच्चों वीर गति पाना। तो वीर गति पाना का अर्थ है युद्ध के मैदान में लड़ते लड़ते मर जाना। और इसको हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, रानी लक्ष्मीबाई ने शत्रुओं से मुकाबला करते हुए वीर गति प्राप्त की। तो प्यारे बच्चों, ये था
रानी लक्ष्मीबाई नाटक। और अब हम बात करते हैं भाषा की बात के बाद आपकी बात, जो हम हमेशा करते रहे हैं। अब आपकी बात आपके साथ। तो प्यारे बच्चों, मनु को हाथी की सवारी करना पसंद था, इसलिए वह हाथी की सवारी करना चाहती थी। तो आप मुझे बताइए, आप किसकी सवारी करना पसंद करेंगे? यानी आपको किस पर बैठना पसंद है? अगला है, मनु ने घुड़सवारी और तलवारबाजी सीखी, जो कि युद्ध कौशल के लिए बहुत ही आवश्यक है। और आप क्या क्या सीखना चाहते हो? मनुबाई घुड़सवारी और तलवारबाजी सीखना चाहती थी और उसने उसको सीखा भी। इस प्रकार आप क्या सीखना चाहते हैं और उसके लिए किस प्रकार प्रयास करते हैं? अगला प्रश्न है बच्चों, नाना साहब लक्ष्मीबाई को प्यार से छबीली कहकर बुलाते थे। आपको अपने घर में प्यार से किस नाम से बुलाया जाता है? सभी का कुछ न कुछ नाम तो अवश्य ही मम्मी पापा ने रखा होगा। नाना साहब लक्ष्मीबाई को प्यार से छबीली कहकर बुलाते थे। आपको घर में किस नाम से बुलाया जाता है? तो ये आपकी बात के जो प्रश्न हैं, इनके उत्तर आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे और उसके लिए प्रयास भी करेंगे। आपको जिस चीज़ की सवारी करना पसंद है उस पर कोशिश करेंगे कि आप उसकी सवारी कर पाएँ। इस प्रकार जो चीज़ आप सीखना चाहते हैं उसको सीखने के लिए अपने अभिभावक की, अपने शिक्षक की, अपनी शिक्षिका की मदद लेंगे। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, ये था रानी लक्ष्मीबाई का। अच्छा प्यारे बच्चों, नाटक तो आप सभी को पसंद है और उनके डायलॉग भी आपको याद होते हैं। तो आपने रानी लक्ष्मीबाई नाटक को भी बड़े ध्यान से देखा होगा। अब मैं आपसे पूछूंगी कि कौन सा डायलॉग किसने किससे कहा। अब मैं कुछ वाक्य आपके सामने बोलूँगी, आपको बताना है कि ये वाक्य किसने किससे कहे। तो देखिए, सबसे पहला है, ओ छबीली, हम हाथी पर चढ़कर जा रहे हैं। एक बार फिर सुनिए, ओ छबीली, हम हाथी पर चढ़कर जा रहे हैं। ये वाक्य किसने किससे कहा? हाँ, शाबाश, हाँ बिल्कुल सही, नाना साहब ने मनुबाई से। अगला वाक्य है, आपको क्या मालूम, मेरे भाग्य में तो 10-10 हाथियों की सवारी लिखी है। ये वाक्य किसने किससे कहा? सोचिए सोचिए। हाँ, शाबाश, मनुबाई ने अपने पिताजी मोरोपंत से। अगला वाक्य है प्यारे बच्चों, मनु हमारे भाग्य में हाथी कहाँ? बिल्कुल सही पहचाना, ये वाक्य मोरोपंत ने मनुबाई से बोला था। आगे है, अरे लड़की होकर तुम यह क्या कर रही हो? ये किसने किससे कहा? हाँ, चंपा ने मनुबाई से। अगला वाक्य है, ओ भोली चंपा, तुझे क्या मालूम कि पुरुषों की तरह स्त्रियों को भी शत्रुओं से देश की रक्षा करनी चाहिए। ये तो सभी पहचान ही गए होंगे। बिल्कुल सही, मनुबाई ने चंपा से। अगला वाक्य है, आज शत्रु बहुत सावधान है, महारानी तुम भी सजग रहना। आज शत्रु बहुत सावधान है, महारानी तुम भी
सजग रहना। ये वाक्य किसने किससे कहा? हाँ, बिल्कुल सही, नाना साहब ने लक्ष्मीबाई से। और अगला वाक्य है, मेरी प्यारी सखी, इसे वीरगति कहते हैं। यह बड़े भाग्य से मिलती है, मेरी बात याद रखना। मेरी प्यारी सखी, इसे वीरगति कहते हैं, यह बड़े भाग्य से मिलती है, मेरी बात याद रखना। ये कहा था प्यारे बच्चों रानी लक्ष्मीबाई ने सुंदर से। और अब प्यारे बच्चों सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर आपको रानी लक्ष्मीबाई के नाटक में अभिनय करने का मौका मिले तो आप कौन से पात्र का अभिनय करना पसंद करेंगे और क्यों? पात्र तो आप जानते ही हैं, नाना साहब, राव साहब, मोरोपंत, चंपा, सुंदर या फिर लक्ष्मीबाई का। आप इनमें से किस पात्र का अभिनय मंच पर करना चाहोगे और क्यों? ये आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। अच्छा बच्चों, अब चलती हूँ, एक बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए विषय पर बात करने के लिए। किसकी बात? आपकी बात आपके साथ। बूंदे लेहर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। बूंदे लेहर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी।